हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी संडे। आज संडे है लेकिन आज वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से 4:30 बज गए हैं क्योंकि सुबह मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि घर से आके मेरा मतलब काम बढ़ जाता है। राजपुरा से आके सामान इतना होता है, फिर समेटना सब कुछ। और मैंने अपना काम अपनी मर्जी से ही बढ़ा लिया था, थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा, यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइट की शेडो ज़्यादा पड़ रही है। काम मैंने बढ़ा लिया था। क्यों बढ़ा लिया था? एक तो इतना बिखेरा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी एसी वाले रूम की, क्योंकि बहुत दिन से करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। बरसात की वजह से ना जाले वगैरह बड़ी जल्दी हो जाते हैं और डस्टी से हो गई थी छत, डस्टी सी हो गई थी। डाउन सीलिंग हुई पड़ी है ना एक्चुअली इस पर, तो वाइट है तो गंदी हो जाती है बहुत जल्दी ना, साफ़ करनी पड़ती है। तो वो साफ़ करनी थी, फिर करते करते ये भी वो भी काम बढ़ जाते हैं। आप लोगों को पता ही है, एक बार छेड़ा छेड़ लो फिर काम बढ़ जाते हैं। तो वो स्टार्ट हो गई और भी बड़े सारे काम थे जैसे संडे के होते हैं रूटीन के, आप लोगों को पता है। तो करते करते फ्री होते नहा धो के 2 बज गए पूरे। हम लोग फ्री हुए 2 बजे, राइट 2 बजे। और मैंने लंच कुछ नहीं बनाया था। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था। जैसे कि आपको पता है बनाना ढल जाते हैं तो फिर बनाना पैनकेक ही बनाती हूँ मैं। ब्रेकफास्ट हमने वो कर लिया था और अच्छे से पेट भर के पेट पूजा करके फिर हम लोग काम में लग गए सारे ही। फिर 2 बज गए, लंच नहीं बनाया था और थक गई थी। तो 2 बजे ऐसे होता हाय अब लंच में क्या बनाऊंगी, क्योंकि 2 बज गए थे, लेट हो गया था। फिर मैंने कुछ नहीं बनाया लंच में जो हम नॉन वेजिटेरियंस का होता है एंड कि ये है तो बस सब ठीक है। मैंने ऑमलेट बनाया और बच्चों के लिए बनाए पराठे। मैंने फुल्का सिंपल चपाती के साथ ऑमलेट ले लिया और वो खाया। सो गई, इतनी नींद आई ना, सो गए। और 1 घंटा के करीब मैं सोई हूँ। उसके बाद लेटी रही, जैसे दोपहर में होता है ना, आप लेट जाओ एक बार सो जाओ तो वो सो तो चाहे आप आधा घंटा या 1 घंटा, लेकिन सुस्ती आपको फिर काफ़ी देर रहती है। तो अभी उठी हूँ और सोचा वीडियो स्टार्ट कर लूँ। आपसे कहा था कल कि आपको सामान भी दिखाऊंगी और इतना लेट मेरा कभी नहीं हुआ। मैं आते ही ये वाला सामान ग्रॉसरी और ये वो संभाल लेती हूँ। देखिए जो सामान फ्रिज में जाना था वो तो चला गया था साथ ही साथ। जो सूखा सामान था ऐसे ही पड़ा था, वो भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। सच में इतना लेट कभी नहीं हुआ मेरा। और जैसे आलस आ गई रात में, जैसे थके हुए थे और फिर ये था कि मैंने आपको भी दिखाना था। फिर सुबह और बिखेर लिए तो वो लेट हो गया। तो अभी 4:30 बजे हैं। चाय बनानी है मेरे को अभी, उससे पहले लेकिन आपको मैं सामान दिखा दूंगी क्योंकि फिर मेरे को साथ साथ समेटना भी है। वो मेरे को देख के लिफाफे से ना वो आलस सी आ रही है, आलस नहीं आ रही है, मतलब ऐसे दिक्कत सी हो रही है मेरे को कि इनको समेट लूँ। तो चाय बनाने से पहले आपको वो दिखा दूंगी और फिर चाय भी बना लूँगी साथ साथ और सामान भी समेट लूँगी। आइए सामान दिखा देती हूँ आपको। शॉपिंग तो बाजार लग चुका है, आ जाइए सब शॉपिंग दिखा रही हूँ। ऊपर तो ऐसे ही थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे मैंने पूरा वो कर दिया, बिल्कुल बखेर लिया अपना। मैं लाइन वाइज कुछ नहीं दिखाऊंगी, जो जो चीज़ें हाथ में आती जाएंगी मैं दिखाती जाऊंगी। तो जो चीज़ें पहले घर से लेके आई थी वो दिखाऊंगी। बड़े काम किया भाई, ऐसे ही मत समझो इसको। तो मैं गिलो लेके आई थी पत्तियों के साथ, जो कि बीच में से पीली भी पड़ गई हैं। जो ठीक है पत्तियां उनको निकाल के मैं फ्रिज में रख दूंगी और बॉयल करूंगी तो पत्तियां बीच में डाल लूंगी। खैर मैं सुबह से सोच रही थी कि बनाऊं, लेकिन वही बात है ना, दिमाग में आ भी रहा था लेकिन काम कर रही थी, जैसे बिजी थी तो नहीं बना पाई। अभी मैं इसको चाय तो बनाऊंगी, साथ में इसको भी चढ़ा दूंगी ताकि रात में हम लोग ले लेंगे आराम से। और अच्छी भी होती है जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो घर पे लगी हुई थी तो फिर मैं तोड़ ले आई तो ये लेके आई हूँ। चावल मैंने आपको बताया था ना, गेहूं चावल आलू प्याज लहसुन जो चीज़ें घर की होती हैं वो घर से लाती हूँ। तो थोड़े चावल लाई हूँ, कितने मुझे नहीं पता, ऐसे डाल दिए गए हैं, कौन सा खरीदे गए हैं मुझे नहीं मालूम। तो चावल लाएंगे और मिर्ची घर की मिर्ची जिनको मैंने कट लगा दी है क्योंकि मैंने अचार डालना था इसको। बाड़े में हमारे लगी हुई है बहुत सारी, तो मम्मी ने दी थी मुझे। और इसमें से ना जैसे आप देख रहे हो ना, लाल और हरी दोनों मिक्स हैं, तो काफी लाल थी, जैसे 1 पाव के करीब लाल थी जो मैंने निकाल दी है, जिसको मैं सुखा के उसकी चिली फ्लेक्स बना लूंगी। और इसमें थोड़ी थी मैंने छोड़ दी, फिर कोई बात नहीं, लाल भी डल जाएंगे अचार में, कोई बात नहीं है। तो इनको कट लगा दिया और ये अचार भी मुझे डालना है, अभी शाम को ही डाल लूंगी। वही राई वाला अचार जो मैंने आपको रेसिपी दी थी ना, वही वाली। तो वो ये लेके आई थी मैं। और मैं लेके आई थी
हलवा कद्दू, ये भी घर का है। और ये मीठा होता है वैसे ना, ये पड़ा हुआ था किचन में, काफी 3-4 पड़े हुए, तो मैंने दीदी से पूछा ये, तो उन्होंने कहा कि वो लोग ना मीठा कद्दू खाते हैं, मतलब खट्टा मीठा खाते हैं। ये वैसे एक्चुअल में जब पक जाता है तो ये मीठा हो जाता है, लेकिन हम लोग मीठा नहीं खाते, हम लोग स्पाइसी खाते हैं। मैं इससे स्वीट डिश बनाऊंगी, तो मैं ले आई थी, दीदी एक मेरे को दे दो मैं इससे स्वीट डिश बनाऊंगी। तो ये ले आई हूँ। ये तो मैं जब मर्जी कर सकती हूँ, ये कौन सा खराब होने वाली चीज़ है, ये तो जब मर्जी पड़ी रहे, 1-2 दिन में जैसे फ्री मुझे लगेगा कि मैं फ्री हूँ तब इससे स्वीट डिश बनाऊंगी। तो ये लेके आई थी मैं। और क्या लाई थी घर से मैं, मेरे को याद नहीं। दूध लस्सी लेके आई थी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो घर से फिलहाल मैं ये चीज़ें लेके आई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट का सामान। ये मैं राजपुरा से लेके आई हूँ कोकोनट ऑयल। मैं हमेशा राजपुरा से ही लेके आती हूँ। ये वहाँ पे एक शॉप है, सिंह सभा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे एक शॉप है, वो अपना निकालते हैं नारियल का तेल ना, उनकी अपनी मशीनरी वगैरह है वो। ये प्योर नारियल का तेल है और मैं यही यूज़ करती हूँ बच्चों के सर के लिए। और जब भी जाती हूँ मैं ले आती हूँ, मेरे पास स्टॉक पड़ा होता है। मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ से के कहीं से भी किसी ब्रांड का मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये प्योर कोकोनट ऑयल है, तो बच्चों के सर में मैं यही ऑयल लगाती हूँ। तो मैं ये ले आई थी और मैंने आके इसको फ्रिज में रख दिया था, ये जम गया था। ये बच्चों ने फिर से निकाल दिया सुबह की, पता नहीं क्या है, जमा हुआ था ना, तो निकाल दिया। अभी इसको फ्रिज में ही रख दूंगी क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ थोड़ा। गई थी तो ले आई थी एडवांस के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, इस वजह से। ये कोकोनट ऑयल लाई हूँ मैं वहां से। और ये वायर लेके आई हूँ, ऊपर जो कपड़े सुखाने वाली नहीं होती, छत पे अभी कपड़े सूखने डालूंगी ना, फिर ऊपर की तारें टूट चुकी हैं, तो ये तार लेके आई थी। अभी इंदर को कहूंगी सेटिंग कर देंगे आज या कल जैसे भी, क्योंकि अब कपड़े नीचे नहीं सूखते, तो ऊपर ये जरूरी थी। वैसे मेरी एक साइड की तो लगी हुई है, एक साइड की टूट गई थी, तो ये लेके आई हूँ। और ये मेरे काम का नहीं थे, मैट्स हैं। ये इंदर को चाहिए थे अपनी शॉप पे ना, काउंटर पे रखने के लिए, स्क्रैच पड़ रहे थे तो उनको चाहिए थे। और ये सेट है 6 का, उनको तो कम चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ले लो, मेरे को काम आ जाएंगे। और उनसे पहले मैंने यूज़ भी कर लिया। मैंने फ्रिज के ऊपर ना वो पेपर सा हटा दिया, और ये वाले मैट मैंने रख लिए। डस्ट सी आ जाती है ना, फिर इनकी सफाई करनी ईजी हो जाती है। और उनके लिए ये फालतू ही थे, मतलब एक्स्ट्रा थे। उनको जैसे 6 का पैक था, उनको 6 नहीं चाहिए थे इंदर को। तो ये 3 मैंने यूज कर लिए, 3 अभी वो दुकान पे ले जाएंगे, उनको जैसे यूज करने होंगे वो कर लेंगे। और ये प्लास्टिक वाला सामान ना, वहाँ पे शॉप है, जैसे आप जहाँ रहते हो ना, आपकी पर्टिकुलर शॉप होती है, आप वहीं से शॉपिंग करते हो। और मेरा तो बचपन राजपुरा में ही गुजरा है, तो काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जहाँ से मम्मा शॉपिंग करती थी, और अभी भी मैं जाती हूँ उनकी शॉप पे। ये जहाँ से लिया ना वीर जी की शॉप, ये मैंने जो मेरा ससुराल व्लॉग 1 था ना, उसमें वीर जी की शॉप है। मेरे को नाम भी नहीं पता, लेकिन हम लोग शुरू से ही, मतलब दुकान का नाम नहीं पता, शुरू से ही हम सामान वहीं से लेते हैं। और जब मैंने शिफ्ट किया था यहाँ पे, तब मेरे घर का जितना भी प्लास्टिक का सामान, किचन का नहीं होता, डब्बे और ये वो जितना भी सामान होता है, हमारा छन्नियाँ है, वो कितना सामान होता है ना प्लास्टिक का, ये सारा ही उनकी शॉप से आया था। और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, 8 साल हो गए, बड़े अच्छे चलते हैं। तो ये शॉपिंग सारी वो वीर जी की शॉप से है। नाम मेरे को पता ही नहीं, अब अगली बार जाऊंगी ना नाम ध्यान में रखूंगी। सदियां बीत गया उनसे सामान लेते हुए, दुकान का नाम ही नहीं पता। और ये लिया है वाटर कूलर, इधर के लिए, दुकान के लिए लिया है, क्योंकि पानी की फिर दिक्कत होती थी। दिक्कत काट ली, पर लेना राजपुरा से ही था, तो ये लिया हमने। ये 12 लीटर्स का है, तो ये वहां से लिया मैंने। अच्छा लगा मुझे, मिल्टन का है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें ना एक्स्ट्रा कप भी है आपका पर्सनल, अगर आपको पानी पीना है, ग्लास नहीं है तो। वैसे तो दुकान पे ग्लास रखे हुए हैं, पर ये मेरे को अच्छा लगा। कहीं जाना भी हो तो बच्चों के साथ वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया दुकान के लिए। तो ये हो गया। और मैंने ली है स्टील की छन्नी। और ये क्या, ऐसे दिखा दो। ये मैंने चाय की छन्नी ली है स्टील की, मेरी वो पुरानी हो गई थी, थोड़ी खराब हो रही थी, तो वो मैंने ली है। और मैंने ये लिया है, ये ना वो है जिससे जो बर्तन साफ करने के लिए आप स्कॉच ब्राइट वगैरह यूज करते हो ना, तो ये मैं पिछली बार वीर जी की शॉप से लेके आई थी, वही राजपुरा में, जिनसे प्लास्टिक का सामान लेते हैं ना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। ये स्पंज तो नहीं, कुछ जाली जाली टाइप है। तो ये मैं पैक लेके आई हूँ वो बर्तन के लिए, वो है ये। देखिए सामान तो यहाँ पे भी मिलता है। एक तो सच बताऊं तो रेट का भी फर्क है, और राजपुरा नहीं निकला है भाई मेरे दिल से, रेट का भी बहुत ज्यादा फर्क है। जाती हूँ तो ले आती हूँ, अदरवाइज मिलता तो यहाँ पे भी है। जंगल में तो नहीं रह रहे, सब कुछ मिलता है यहाँ पे।
लेकिन क्या करें राजपूरा दिल से नहीं निकला हमारे, भगवान करे निकले भी ना। और ये मैंने बर्तन बाहर लिए हैं ये भी यहाँ मिलते हैं, गई थी तो ले आई। तो ये मैं ले आई हूँ, ये 2 पैकेट ले आई हूँ। देखिए मैं उन हाउस वाइफ्स में से नहीं हूँ जो टू द पॉइंट चीज़ लेते हैं, जैसे कहीं लेते भी हैं, अपना अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन मेरे को आदत है शुरू से ही मैं एडवांस चीज़ रखती हूँ। मेरा ये नहीं है कि अगर नमक का 1 पैकेट आपका लगता है तो मैं 1 ही लूंगी, मैं 2 या 3 लेती हूँ, मतलब 1 मेरा लगा हो, 1 मेरा एडवांस पड़ा हो। तो मेरे को एडवांस चीज़ रखने की आदत है, ये नहीं है कि 1 चम्मच चीज़ रह गई है, नमक हल्दी या कुछ भी, तो फिर भागो किराना स्टोर पे सामान नहीं है, वैसा कुछ नहीं होता। मेरे पास एडवांस रखने की मेरे को आदत है, पता नहीं क्यों भी, क्या कहूँ, मम्मा को थी, नानी को थी, मुझे भी है, मैं रखती हूँ एडवांस। तो ये लेके आई हूँ बर्तन बाहर, और कुछ खाने पीने का सामान, रस लाई हूँ वहाँ से राजपुरा की रस है। और रस भी चाहिए होती है घर पे, जैसे बच्चे कई बार हो जाता है ना बिस्किट रस, तो फिर हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, जैसे सूजी के, तो मेरे को लगता है कि हेल्दी है। अब आ जाते हैं ग्रॉसरी पहनी है क्या है, अच्छा पेन है, पेन चाहिए थे अर्गुन को, उसके पेन है ये, और कुछ शैम्पू के पाउच है, ये लिए थे मैंने वहां से। और अब आते हैं ग्रॉसरी पे मैंने कुछ ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास पड़ा था ऐसी चीज़ें जो मुझे एक तो मेरे को बेसन होता है कि बेसन मैं वहां से लेना ही पसंद करती हूँ। मैंने 8 साल से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता मैंने कभी 1 या 2 बार बेसन मैंने यहाँ से लिया होगा, 2 हार्डली 3 बार, तीसरी बार तो मेरे को याद भी नहीं, 2 बार का मेरे को याद है। तो मैं बेसन नहीं पसंद करती हूँ यहाँ से लेना, मुझे वहाँ का बेसन बहुत पसंद है, वो भी सिंह सभा गुरुद्वारे के पास ही शॉप है, अंकल की ग्रॉसरी स्टोर है, और वो अपनी ही पैकिंग करते हैं, उनके ब्रांड का नाम है अन्नपूर्णा, और मुझे उनका हर चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, हर चीज़, मतलब मैं जाती हूँ तो वहाँ से ही लेके आती हूँ चीज़ें। उनका बेसन तो एक क्लास है, 1 है, मसाले हर चीज़ उनकी बढ़िया है। तो लाल मिर्ची का पाउडर देखिए लिखा भी अन्नपूर्णा, नहीं उनका अपना ब्रांड है, वो अपने मसाले पीसते हैं, अपना ही सब कुछ करते हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनका राजपुरा लोकल में ही होता है या बाहर होता है, मुझे पता नहीं, जैसे हम तो वहीं से लाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। और न्यूट्री चूरा सोया कीमा जिसे बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक हेल्दी ऑप्शन है, कुछ नहीं पड़ा, उठाओ भिगो बना लो। तो ये ले आई थी मैं। और साबुत काली मिर्च, जैसे आपको पता है काली मिर्च मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ज़ीरा, और मैं लेके आई हूँ गरम मसाला इनका बहुत ही अच्छा है, मतलब ये धनिया नहीं डालते इसमें, साबुत धनिया नहीं डालते, उसके बिना इसका गरम मसाला होता है, और ये अचारों में भी यूज़ हो जाए ना तो अचार ख़राब नहीं होता। अब आगे सर्दियों में कई अचार ऐसे होंगे सर्दी वाले जिसमें गरम मसाला जाता है, लेकिन फिर मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, अपना नहीं बनाना पड़ता, और बहुत अच्छा गरम मसाला है इनका। वो लेके आई हूँ। रेड वाले राजमा, देखिए रेट का फ़र्क है, यहाँ पे 100 रुपीज़ केजी है, और राजपुरों में 80 रुपीज़ केजी है, और ये चीज़ें तो ख़राब भी नहीं होती हैं, तो मैं ले आई। राजमा तो बनते ही रहते हैं। और ये उनकी ना अपनी ही हींग है, मतलब कोई ब्रांड ब्रूंड नहीं है, हींग है, तो वो लेके आई थी, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हींग है ये। और इलायची, और हाँ मैं ये लेके आई थी दालचीनी स्टिक। आगे सर्दियों में पुलाव बनता ना तो बहुत अच्छा लगता है, और भी कई चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ, तो दालचीनी की स्टिक्स ये मैं ले आई थी, थोड़ी सी 100 ग्राम्स हैं। और अनारदाना, ये भी मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, और ये वहाँ पे मुझे मिला है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मैं ना एंड में भूल गई थी यहाँ पे, लेकिन 100 ग्राम्स 100 रुपीज़ का है, वहाँ पे मुझे लगता है 150 समथिंग का 200 ग्राम्स है, सीधा 50 रुपीज़ का फ़र्क पड़ता, देखिए कुछ ऐसा ही था, रेट काफ़ी फ़र्क था, तो मैंने फिर ये 200 ग्राम्स ले लिया था कि यूज़ तो होता ही रहता है मेरा, मैं यूज़ करती हूँ चटनियों में, इधर उधर मेरा यूज़ होता है, चने में भी यूज़ करती हूँ, पिंडी छोले में। और ये रहा मेरा सबसे फेवरेट अन्नपूर्णा बेसन, मेरे को इतना पसंद है ये बहुत ज़्यादा, और मैं ये 4 किलो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे था फिर चक्कर लगे ना लगे, मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने आपको बताया था ना वो बैंगन के पकौड़े वाली वीडियो में कि मेरा बेसन
ख़त्म हो गया, तो लास्ट इनू सा ही पड़ा था, तो ये लेके आई हूँ। ये मैं बेसन, मेरे को ऐसे होता है कि यहाँ से मेरे को नहीं लेना, पता नहीं जब कभी नहीं वहाँ से होगा तो लिया भी है, जैसे 2 बार या लेना भी पड़ेगा, लेकिन प्रायोरिटी मेरी इसी की होती है। बहुत अच्छा बेसन है ये। बस यही थी ग्रॉसरी, यही था मेरा सामान। मैंने आपको दिखा दिया, कुछ ज़्यादा नहीं था। इंदर वाला सामान गाड़ी में पड़ा है, वो उनका पर्सनल है, वो निकलेगा भी नहीं, वो सीधा गाड़ी में ही जाएगा। तो सामान आपको मैंने दिखा दिया है, जो मैंने अभी तक नहीं समेटा था। अब इनको समेट लूँगी और चाय बनाऊँगी। एक चीज़ भूल गई, मैं घर से लाई थी हल्दी, घर की पिसी हुई, तो वो लेके आई थी, वो मैंने रख दिया है। वो एक्चुअली लूज थी ना लिफाफे में, और उसको जहाँ रख रहे थे ना, महक कितनी आ रही थी। देखिए बाजार की हल्दी होती है ना, उसकी इतनी महक नहीं होती, लेकिन जो घर की हल्दी होती है ना, उसकी महक बहुत होती है। तो मैंने डाल दी वो डिब्बे में आते ही। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने आते ही समेट दी थी, मुझे लगता था इधर उधर, जैसे हल्दी अगर लिफाफा फट जाता तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम बन जाना था, बिखर जाना था सारा ही। तो वो मैंने समेट दी है। और अब मैं करूँगी इस वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा। कल मिलूँगी आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो। मिलती हूँ कल, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।